आपको एक एक बहुत बेहतरीन एक ट्रिक बता दूं क्या? एक ट्रिक बता दूं क्या? कोई सा भी क्वेश्चन में होगा ना, मैं इतना तो चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद अगर मैं स्पिनिंग पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन फंस गया तो आप कहिएगा, सारा ना यूं निकालेंगे आप चुटकी में। मैं थ्योरी की तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिनिंग की थ्योरी पूरा ब्रह्मांड है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल सारे निकल जाएंगे जो मैं बताऊंगा। देखो, अपन को चाहिए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? किलो टैक्स। टैक्स क्या होता है भैया? टैक्स में है मतलब डायरेक्ट काउंट में। डायरेक्ट काउंट में क्या होता है? फीड अपॉन डिलीवरी। याद कर लो। डायरेक्ट काउंट था, डायरेक्ट काउंट था, फीड अपॉन डिलीवरी ड्राफ्ट। 6 कार्डेड स्लाइवर ऑफ 4 किलो टैक्स ईच प्रोड्यूस स्लाइवर। कार्डेड स्लाइवर से स्लाइवर बन रहा है, मतलब फीड हो रहा है, कार्डेड स्लाइवर फीड हो रहा है, और निकल क्या रहा है? स्लाइवर। तो 6 है, और 4 किलो टैक्स के एक है। एक है 4 किलो टैक्स का। तो चार कितने? अरे एक है 4 किलो टैक्स का, तो टोटल 6 है। तो 6 चौ 24 किलो टैक्स। तो जो फीड हो रहा है वो कितना हो रहा है? 24 किलो टैक्स। और डिलीवरी जो हो रही है, प्रोड्यूस स्लाइवर, कार्डेड स्लाइवर घुसता है, स्लाइवर की डिलीवरी होती है। तो जो डिलीवरी हो रही है वो कितने की हो रही है? 5 की। 5 किलो टैक्स की। तो ड्राफ्ट पूछ रहा है। 4.8 आंसर। एक क्वेश्चन मैं जो बता रहा था, जो बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिक से, आइए लगाते हैं। जाना है माहिर विद्या छोड़ दो। चलिए तो, चलिए, बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्लास ओवर कर दीजिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बाकी फिर डिस्कस करेंगे जब अगली मुलाकात होगी। कल मैं भी यार कहीं क्लास लेता हूँ फिर। सर ड्राफ्ट को पॉइंट में आंसर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं। 100%। ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट को इंटीजर में। टेस्ट में रॉन्ग आ गया। तो मे भी गलत हो सकता है, मे भी उसने जूही ने गलत क्वेश्चन आंसर फीड कर दिया हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। एक क्वेश्चन और कर, मैं मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और कराने का, आप कर लो। तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको तुरंत। चलिए, मेरा मन कर रहा है इसके लिए करा रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा। इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। डीएफ मतलब ड्रॉ फ्रेम है, वही मैंने पढ़ाया है, इसलिए वही का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये प्रोडक्शन है ना, ये प्रोडक्शन लिखा है, PROD लिख दिया, मतलब प्रोडक्शन है। अरे यार, ये माय गॉड, इतना टफ क्वेश्चन, ओ माय गॉड। भाई मैं 2 मिनट से ऊपर टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए। A twin delivery drop frame running at a delivery speed of 800 meter per minute with an efficiency of 95% is produce 5.9 टैक्स है कि किलो टैक्स है? सॉरी, ये किलो टैक्स है, मुझे लग ही रहा था किलो टैक्स। 5.9 किलो टैक्स स्लाइवर। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप फ्रेम इन केजी पर आवर। ओ बाप रे बाप, हालत खराब हो गई। ये क्वेश्चन देख के 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कौन बताएगा? प्रोडक्शन नहीं पढ़ा गया आप लोगों को? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया नहीं? वेरी गुड आसिफ। आंसर चेक करने तो मुझे नहीं पता सही में। आंसर इसका कहाँ है? मुझे, एक मिनट, आंसर मुझे नहीं पता। फोन में देख के बताता हूँ। कहाँ गया? फोन में भी नहीं।
नहीं आसिफ, गलत है फिर तब तो, आंसर गलत है आपका। गलत है आसिफ, रॉन्ग आंसर। चलो रॉन्ग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है यार। फॉर्मूला नहीं याद है आप लोगों को प्रोडक्शन का? हर रॉन्ग आंसर। पहले ये बताओ, प्रोडक्शन का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? विद्या राइट आंसर। अंशिका रॉन्ग आंसर। अंशिका मुझे पता है तुमने कहाँ गलत किया है। नहीं तो तुम्हारा आंसर एकदम सही हो जाता। चलिए छोड़िए। एक है ट्रिक जो मैं दूंगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा यार। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप मेरी ये बात याद रखिएगा जो आज ओम पांडे इस क्लास में बोल रहा है, बस सिर्फ यही बात याद रखिएगा। केजी पर आवर अगर हमें निकालना है तो हम मीटर पर मिनट, हाँ, केजी पर आवर अगर मुझे निकालना है तो मुझे ग्राम पर मीटर और मीटर पर मिनट चाहिए बस। मुझे ये मिल जाएगा ना, मुझे ये मिल जाएगा ना, मैं प्रोडक्शन निकाल के फेंक दूंगा, किसी के भी मुंह पे फेंक दूंगा। फेंको, फेंको मुंह पे फेंको। केजी पर आवर अगर मुझे निकालना है तो मुझे ग्राम पर मीटर मिल गया ना भाई, और मीटर पर मिनट मिल गया ना। कैसे? इससे केजी पर आवर कैसे निकलेगा? इस ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल दूंगा। हमें काट पीट के ना हमें ये लाना है, ये आंसर मत भेजो। सही है रॉन्ग आंसर। चलो, हमें ये केजी पर आवर चाहिए, केजी पर आवर चाहिए, कि मुझे ये चीज चाहिए, ऊपर केजी आए। मैं कुछ, हमें स्पीडिंग में ना याद वाद कुछ करना ही नहीं, बस इतना याद रखो कि ऊपर केजी आ जाए बस, और नीचे हमारा घंटा आ जाए, घंटा। केजी ऊपर आ जाए, घंटा आ जाए। लेकिन अगर मैं ग्राम पर मीटर इंटू मीटर पर मिनट करूंगा तो क्या होगा? देखिए, मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर ग्राम है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से, और मिनट है, इसको मैं घंटे में कर सकता हूँ, तो ग्राम केजी पर आवर मिल जाएगा। तो आइए, केजी पर आवर इज इक्वल टू ग्राम पर मीटर क्या है? किलो टेक्स, 5.9 किलो टेक्स को ही, किलो टेक्स को ही तो बोलते हैं ग्राम पर मीटर। अरे यार ओम, ग्राम पर मीटर तो दे रखा है 5.9। वाह। अब मुझे चाहिए मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। अरे यार, मीटर पर मिनट 800, ये क्या हो गया? अब देखो, केजी पर आवर, मैं एक काम करता हूँ, मीटर पर मिनट है ना, एक मिनट में 800 मीटर है, तो मैं इसको मीटर पर आवर कर दूं, तो मीटर पर आवर कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसमें 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है आशीष, या 800 था, 300 नहीं। चलो भाई, ग्राम पर मीटर हमारा है 5.9, मीटर पर मिनट है हमारा 800, एक मिनट में है, 60 कर दिया मल्टीप्लाई, मीटर पर आवर हो गया। ठीक है। और इफिशियंसी को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं, तो हो गया 0.95। और ट्विन डिलीवरी सिस्टम है, ट्विन डिलीवरी सिस्टम है मतलब कि दो डिलीवरी पॉइंट है, तो दो डिलीवरी पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाई 2, और इसके पूरे के डिवाइडेड बाई क्या? केजी है, ग्राम में, ग्राम है यहाँ पे, ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। है, केजी पर मीटर 5.9 है, कहाँ पे? अरे विद्या, किलो टैक्स को ग्राम पर मीटर बोलते हैं, केजी पर मीटर नहीं बोलते हैं। ये कहाँ से पढ़ के आई हो? किलो टैक्स को ग्राम पर मीटर बोलते हैं, ऐसा गलती कभी मत कर देना, ऐसी गलती कभी मत कर देना। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं मोबाइल से, 5.9 डिवाइड बाई 800, 538.08, 538.08, इसको कैलकुलेट करने पे यही आ गया आंसर। ग्राम पर मीटर होता है, केजी पर मीटर नहीं होता। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 538.08 आएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। अंशिका ने जो आंसर दिया है उसमें ट्विन का मल्टीप्लाई दो का किया ही नहीं, ट्विन डिलीवरी सिस्टम था। आसिफ ने यहाँ पे 300 ले लिया। समझ में आया? यूनिट से यूनिट काटना है अपन को, सिर्फ यूनिट से यूनिट काटना है, और यूनिट चाहिए। मुझे किसमें आंसर पूछा, बस मुझे यही यूनिट देखना है, सबको काट पीट के मुझे यही लाना है। कोई फॉर्मूला नहीं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन का दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं आता ना स्पिनिंग में, मैं नहीं करने दूंगा आप लोगों को।
मैं सारे क्वेश्चन अभी यूनिट से ही करवाऊंगा, आपको देखना, सब कुछ काट पीट के सब कुछ ला दूंगा। चलिए, आप लोग को भूख लग गई ज्यादा, फिर मिलते हैं कल की, कल देखो कब मिलता हूँ मैं। टर्मिनल डिलीवरी स्पीड एंड 1250 आरपीएम स्पिंडल स्पीड, द रोटेशनल स्पीड ऑफ बॉबिन एट द इंस्टेंट ऑफ 0.10 मीटर, द बॉबिन डायमीटर इस। बॉबिन का रोटेशनल स्पीड पूछ रहा है, जब बॉबिन का डायमीटर दिया हुआ है 0.10 मीटर। अरे आंसर क्यों नहीं है प्रिंसी, आंसर क्यों नहीं है? मुझे इसका जवाब दो, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। प्रिंसी और विद्या, एक मिनट। विद्या राइट आंसर, प्रिंसी रॉन्ग आंसर, अंशिका राइट आंसर। प्रिंसी तुम्हारा रॉन्ग है, विद्या और अंशिका राइट आंसर। वेरी गुड, अंशिका वेरी गुड। हर सैयद क्या बात है, फॉर्मूला याद नहीं? अभी लिखवाया फॉर्मूला सारा, अभी पीछे ही लिखवाया। फॉर्मूला लिखवाने के बाद ही क्लास स्टार्ट करी, उससे पहले क्लास स्टार्ट भी नहीं करी थी। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? माही राइट आंसर। यार, बॉबिन लीडिंग रोविंग फ्रेम है, रनिंग एट 25 मीटर पर मिनट डिलीवरी स्पीड, फ्रंट रोल डिलीवरी दी हुई है कितना, 25 मीटर पर मिनट। स्पिंडल स्पीड दिया हुआ है 1250 आरपीएम। रोटेशनल स्पीड ऑफ द बॉबिन, बॉबिन स्पीड पूछ रहा है। डायमीटर दिया हुआ है किसका, बॉबिन का। डायामीटर दिया हुआ है कितना, 0.10 मीटर। बॉबिन स्पीड, बॉबिन स्पीड इज इक्वल टू स्पिंडल स्पीड प्लस फ्रंट रोल डिलीवरी अपॉन पाई इंटू डी। ये क्या है, अभी लिखवाया। बॉबिन स्पीड इज इक्वल टू स्पिंडल स्पीड प्लस वाइंड ऑन आरपीएम, वाइंड ऑन आरपीएम। और वाइंड ऑन आरपीएम क्या होता है, वाइंड ऑन आरपीएम ही तो होता है ना, पाई डी, अरे सॉरी, एफ आर डी बाई पाई डी। वाइंड ऑन आरपीएम यही तो होता है। ठीक, तो बॉबिन स्पीड हमसे पूछा है, स्पिंडल स्पीड दिया हुआ है कितना, 1250, 1250 प्लस वाइंड ऑन आरपीएम क्या होता है, फ्रंट रोल डिलीवरी अपॉन पाई इंटू डी। फ्रंट रोल डिलीवरी कितनी दी हुई है, 25, डिवाइडेड बाई पाई 3.14। डी डायामीटर बॉबिन का कितना, 0.10। सॉल्व करिए, 1329.6 आंसर। डायरेक्ट वैल्यू उठा के फॉर्मूला में रखना है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के फॉर्मूला में रखना है, आंसर ही नहीं आ रहा है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? वैल्यू उठा के फॉर्मूला में रखना है, आप रख नहीं पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कहाँ चला गया अभी, यही तो देखा था। कहाँ चला गया है? बताइए, 2 मिनट के अंदर आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई। एक 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। द वेट ऑफ अ मटेरियल ऑन अ रोविंग बॉबिन इज 2.4 kg, द रोविंग हैंक इज 600 टैक्स,
if the delivery rate is 20 meter per minute, the time in minutes to build bobbin is. जो रोविंग का बॉबिन है उस पर जो हमारी रोविंग लगी हुई है वो 2.4 किलोग्राम की है, और जो रोविंग का हैंक है वो 600 टेक्स का है। अगर डिलीवरी रेट 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवरी हो रही है, विद्या और माही आंसर है, एक मिनट, आंसर तो मैंने लिखा नहीं है। आई थिंक माही, विद्या का रॉन्ग है, माही का राइट है। आई थिंक विद्या रॉन्ग है तुम्हारा। ठीक है, अंशिका सैयद वेरी गुड, हर्ष राइट आंसर वेरी गुड, माही राइट आंसर, विद्या रॉन्ग आंसर। चलो अभी भी प्रिंसिका और रचना का आंसर नहीं आया। बाकी सब क्या है, प्रिंसी राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर है। 600 टैक्स था, 600 टैक्स मतलब 600 ग्राम में 1000 मीटर, 2.4 किलोग्राम का था मतलब 2400 ग्राम हो गया। 2400 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 600 गुणे 2400 मीटर। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 चौ 24, टोटल आ गया 4000 मीटर। 4000 मीटर लेंथ आ गई। हमें डिलीवरी दिया है 20 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में, रचना रॉन्ग आंसर, 4000 मीटर हो गया। ठीक है, डिलीवरी दी हुई है, यहाँ लिख देता हूँ, डिलीवरी दी हुई है 20 मीटर पर मिनट। ठीक, तो 20 मीटर में 1 मिनट लग रहा है, 4000 मीटर में कितना मिनट लगेगा, 1 मीटर में लग जाएगा 1/20 मिनट, और 4000 मीटर में लग जाएगा कितना, 1/20 गुणे 4000। जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 200 जिसका आंसर आया सबका आंसर करेक्ट है, 200 आंसर राइट आंसर। ठीक, समझ में नहीं आया क्या, 600 ग्राम है, 600 ग्राम में 1000 मीटर है, तो 2400 ग्राम में कितना मीटर हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाएगा। तो डिलीवरी स्पीड 20 मीटर पर मिनट है, तो 20 मीटर में 1 मिनट बन रहा है, तो 4000 मीटर में कितना मिनट बनेगा। हाँ रचना 2.4 kg है, 2.4 kg है ना, तो ये 600 इसको ग्राम में कन्वर्ट किया ना, तो 2.4 kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 ग्राम आएगा ना। 600 टेक्स मतलब क्या होता है, 600 ग्राम 1000 मीटर में, तो 2.4 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या, ये डेसिमल नहीं है, 2400 ग्राम इतने में हो जाएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तुरंत क्वेश्चन उतारिए, बिजली की गोली से भी तेज। The delivery rate of roving of machine is 20 meter per minute. Assume the flyer speed as 1000 revolution per minute rpm. Inner diameter of the flyer top as 1 centimeter. Diameter of a roving as 2.5 mm, and the slippage between the flyer top and roving as 50%. The fall twist in tons per meter in the roving above the flyer is, above the flyer is, बताइए इसका आंसर। The delivery rate of the roving above the flyer is, इसका आंसर बताइए। बताइए फिर अगला क्वेश्चन दो तुरंत। The delivery rate of roving of a machine is 20 meter per minute. Assuming the flare speed as 1000 rpm, inner diameter of the flare top as 1 centimeter,
diameter of a roving is 2.5 mm and the slippage between the flat top and roving is 50%. The fall twist turns per meter in the roving above the flare is. हर रॉन्ग आंसर। अच्छा ट्राई किया लेकिन रॉन्ग आंसर। फिर से ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज समझो, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसको एनालाइज करो, तब तो कर पाओगे, क्योंकि मैंने ये चीजें सारी बताई। डिलीवरी रेट दिया गया है, मतलब फ्रंट रोलर से जो डिलीवरी हो रही है वो दिया गया है 20 मीटर पर मिनट। फ्लायर का आरपीएम दिया गया है, फ्लायर स्पीड दी गई है, या तो इसको स्पिंडल स्पीड भी बोल सकते हैं। ये दी हुई है कितना, 1000 आरपीएम दिया हुआ है। इनर डायमीटर ऑफ द फ्लायर टॉप, डायामीटर दिया हुआ है फ्लायर टॉप का 1 सेंटीमीटर। माही रॉन्ग आंसर। डायमीटर ऑफ द रोविंग दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द रोविंग दिया गया है 2.5 mm। स्लीपेज भी दिया गया है, एक नया टर्म आ गया है स्लीपेज, ये 50% दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है टीपीएम पूछ रहा है। रचना रॉन्ग आंसर, रचना गलत है। कोशिश कर रहे हो आप लोग आंसर। देखिए फ्रंट रोल डिलीवरी दी हुई है 20 मीटर पर मिनट, स्पिंडल स्पीड दिया हुआ है 1000 आरपीएम, डायमीटर फ्लैट टॉप का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, रोविंग का डायमीटर है 2.5 mm, स्लीपेज है 50%, टीपीएम पूछ रहा है या फॉल ट्विस्ट टीपीएम में पूछ रहा है। ठीक है, ठीक। माही राइट आंसर, रचना राइट आंसर, वेरी गुड। चलो, माही रचना करेक्ट है, विद्या रॉन्ग आंसर, अंशिका राइट आंसर। मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, सरफेस स्पीड ऑफ रोविंग इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ फ्लायर। मैंने ये चीज लिखवाया था, आपको याद होगा। सही है, राइट आंसर, ठीक है। मेरी बात समझिए आप। देखिए, ये हमारा था फ्लैट टॉप, कहाँ गया, ये हमारा था फ्लायर का टॉप। ठीक, यहाँ से आ रही थी रोविंग। ठीक, कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द फ्लायर टॉप एज 1 सेंटीमीटर। ये इनर डायमीटर जो है, ये फ्लायर टॉप है, ये फ्लायर टॉप है, ठीक है, फ्लायर टॉप है। इनर डायमीटर जो ये रोविंग का है, अरे सॉरी ये फ्लायर का है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ द रोविंग, ये रोविंग जो यहाँ पे आ रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे ही तो निकल के जा रहा है, इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है 2.5 mm। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो देखिए स्पीड, सरफेस स्पीड ऑफ रोविंग इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ द फ्लायर है। तो कह रहा है कि इनर डायमीटर ऑफ द फ्लायर टॉप, ये फ्लायर का ये टॉप है, इसका जो इनर डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है, और इसमें जो रोविंग आ रही है, जो रोविंग आ रही है उस रोविंग का जो डायमीटर है 2.5 mm है। एंड द स्लीपेज बिटवीन फ्लायर टॉप एंड रोविंग इज 50%। देखिए, ये फ्लायर टॉप से ही रोविंग आ रही है। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जितना स्लीपेज होगा तो फॉल ट्विस्ट उतने में जनरेट नहीं होगी। मतलब इसमें हमारा 50% स्लीपेज है, मतलब ये रोविंग और ये फ्लायर टॉप में जो ग्रूव लगा है इसमें 50% स्लीपेज हो रही है। जब 50% स्लीपेज हो रही है तो हमारा फॉल ट्विस्ट जो जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, 50% जनरेट हो रहा है, और 50% नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मान के चलिए 40% होता, स्लीपेज 40% होता, तो हमारा फॉल ट्विस्ट जो बनता वो कितना बनता, 60% बनता। समझ में आ रहा है? तो हाँ, विद्या राइट है, ठीक है, विद्या करेक्ट है, ठीक है। तो पहले सरफेस स्पीड रोविंग का जब हम निकालेंगे तो सरफेस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू एन। यहाँ पे आर कर देता हूँ, ये रोविंग का है, और ये है हमारा फ्लायर का, एफ कर देता हूँ, पाई इंटू डी इंटू एन कर देता हूँ। आर एफ में करके डी1 एन1 डी2 एन2 कर सकते हो कोई, चलो हटा दो उसको, नहीं तो बोलोगे सर आर एफ से कटा क्यों नहीं, आप ये बोल दोगे डी1 एन1 यहाँ पे डी2 एन2, पाई से पाई कर गया। देखिए रोविंग का जो डायमीटर था वो कितना था, 2.5 mm था। mm को एक चीज याद रखिएगा, हमसे पूछा टर्न्स पर मीटर में, टर्न्स पर मीटर में, तो सारी चीजों को हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये डायमीटर जो रोविंग का है इसको हम लोग कर लेते हैं 0.25 डिवाइडेड बाई, अरे यार सॉरी, 2.5 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं, तो ये आ गया मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इनटू आरपीएम, रोविंग आरपीएम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एन। ठीक है, इसका डायमीटर, फ्लायर का डायमीटर जो दिया 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, इनटू आरपीएम ऑफ द फ्लायर, फ्लायर का आरपीएम दिया हुआ है 1000, तो मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे हम 1000। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.25 मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू 1000। तो एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 0.25।
एक मिनट मुझे कैलकुलेट करने दीजिए। ये आया 4,000। तो जो हमारा ये एक्चुअल आरपीएम आया, ये आया 4,000 रोविंग का। लेकिन ये चीज ये बताइए, ये रोविंग का क्या एक्चुअल आरपीएम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारी हुई है 50% स्लीपेज। 50% स्लीपेज हुई है, मतलब 50% में ही फॉल्ट पिच बन रहा है। तो जब हम यन एक्चुअल निकालेंगे, यन एक्चुअल अगर मैं निकालूं आरपीएम, तो 4,000 का 50% रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, 4 पंजे 20, 2,000 आ गया। कितना आ गया? 2,000 आ गया। तो जो आरपीएम आया वो क्या आया? 2,000 आया। और टीपीएम क्या होता है? टीपीएम क्या होता है? आरपीएम अपॉन फ्रंट रोल डिलीवरी। आरपीएम कितना था? 2,000। और फ्रंट रोल डिलीवरी कितनी है? 20 मीटर पर मिनट। तो ये 20 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? जीरो से जीरो कट गया, 100। तो जिनका जिनका 100 आंसर आया है, उनका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 100 आंसर जिनका आया वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ, फिर अब लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अरे यार, क्वेश्चन तो बहुत है। तो चलिए, अभी और क्वेश्चन है। तो हम लोग डेली डेली थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रीवियस क्लास में मैंने ड्राफ्ट फ्रेम के बारे में, ड्राफ्टिंग सिस्टम बता दिया था, ऑटो लेवलर क्या होता है वो बता दिया था, टॉप रोलर क्या होता है, कॉट क्या होता है, मेटालिक रोलर नीचे फ्लूटेड रोलर होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे क्रील से आता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कितनी लगती है, ड्राफ्टिंग वेव क्या होता है, फ्लोटिंग फाइबर क्या होता है। तो ड्राफ्ट फ्रेम का जो भी जितना हमें नीड है वो सारी चीजें मैंने कल के क्लास में बता दी थी। ड्राफ्ट बता दिया था। ड्राफ्ट के बाद ये कुछ फॉर्मुले हैं जो कि मैंने यहाँ पे अभी लिख दिए हैं। बाकी फॉर्मुले मैंने पिछले क्लास में लिखवाए थे। एक चीज आप याद रखिएगा जो मैं आपको बोलूंगा, कि आपको क्या करना है कि चीजों को याद जरूर रखना है, रिवीजन जरूर करना है। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, रिवीजन इज अ मोस्ट मैंडेटरी थिंग राइट नाउ। इफ यू विल नॉट समराइज ऑल दिस थिंग्स, कोई मतलब नहीं है मुझे पढ़ाने का ना आपको पढ़ने का। ठीक है, चलिए मैं रेस करता हूँ उसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए क्वेश्चन किया जाए, आंसर बताइएगा। सारा कुछ पढ़ा दिया है ड्रॉप में मैंने। चलिए मैं देखता हूँ आंसर कौन बताता है। 2000 कौन से ईयर का क्वेश्चन है वो नहीं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। डीएफ मतलब ड्रॉप फ्रेम है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए आंसर। ड्राफ्टिंग फोर्स इन a draw frame when fibers are sliding reduces with high. Drafting force in a draw frame when fibers are sliding reduces with high. Draft roller setting, fiber length, number of fiber in feet slider. ये 2023 का क्वेश्चन था। ये 2023 का क्वेश्चन था, अभी पिछले साल ही पूछा गया था। मैं देखना चाहूंगा कि किसने ढंग से पढ़ाई करी है और किसका आंसर आता है। रचना और विद्या, आंसर आया है। तो मैं दोनों को तो मैं 0 मार्क्स दूंगा, सैयद को भी मैं 0 मार्क्स दूंगा। चलो, और कोई आंसर देना चाहेगा? रचना विद्या सैयद के अलावा कोई है पढ़ा लिखा बंदा? अंशिका है, तुमको 0 मार्क्स दूंगा अंशिका। ठीक है रचना, राइट आंसर।
अंशिका राइट आंसर। इसका मतलब यही है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है पुनीत, सही है। आसिफ 0 मार्क्स। यार भाई साहब, कल ही तो ये फिगर बनवाया था यार। यहाँ था ड्राफ्टिंग फोर्स और यहाँ था ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग फोर्स कब घटेगा? ड्राफ्टिंग फोर्स कब घटेगा? जब क्या बढ़ेगा? ड्राफ्ट बढ़ेगा तो ड्राफ्टिंग फोर्स ऑब्वियसली घट ही रहा है ना। बढ़ रहा है वो तो स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन बाद में तो घट ही रहा है ना। तो एक ऑप्शन ड्राफ्ट हो गया। और कल मैंने बताया था कि रोलर, दो रोलर के बीच में अगर सेटिंग बढ़ेगी तो ड्राफ्टिंग फोर्स क्या होगा? घटेगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी। एमएसक्यू क्वेश्चन 2023 का आंसर ए एंड बी। जिसका भी ये आंसर था वो करेक्ट था। अगर यही 2024 में क्वेश्चन आता, मैं 100% कह रहा हूँ कि आप लोगों के 2 मार्क्स चले जाते, आता हुआ मार्क्स। क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा। कल के क्लास में ही मैंने ये दोनों पॉइंट बताए थे, सेटिंग और ड्राफ्ट दोनों के बारे में। देखो, फाइबर लेंथ से ड्राफ्टिंग फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, इतना तो याद रखो। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि फाइबर की लेंथ ज्यादा है तो ड्राफ्टिंग फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। ये कभी नहीं हो सकता है। फाइबर के लेंथ पे ड्राफ्टिंग फोर्स डिपेंड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया। ठीक है। नंबर ऑफ फाइबर इन फीड स्लाइबर। भाई, अगर मैंने स्लाइबर को फीड किया यहां से, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्लाइबर हैं, उससे इसके खींचने का कोई कोई तुक ही नहीं है कि हम कितना कितने अमाउंट में उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। नंबर ऑफ फाइबर कितने भी हो, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। रोलर सेटिंग कल मैंने बताई थी, ड्राफ्ट मैंने बताया था। जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ता है ड्राफ्टिंग फोर्स बढ़ के घटता है। और रोलर सेटिंग जब बढ़ाएंगे तो ड्राफ्टिंग फोर्स क्या होगा? हमारा घटेगा। तो 2023 से 2 मार्क्स आपने गंवा दिए मेरे को, इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद। इसका मतलब आप लोग सिर्फ आते हो क्लास लेने, और बाकी कोई मतलब नहीं है। मत करो, कोई बात नहीं है। जनवरी आ गया, ऐसे मस्ती करते रहो। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, छोड़ो, जाने दो। आप लोग, आपका आपका करियर है, आपको चिंता होनी चाहिए। मुझे चिंता हो क्या करेगा? ये क्वेश्चन करिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ। इतना टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में मत लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड में भी चलना होता है गेट के एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का पेपर है। अगर ये आंसर नहीं आया ना तो भगाऊंगा आप लोगों को क्लास से। क्लास क्लोज कर दूंगा यहीं पे। अगर नहीं आया आंसर ना, मैं सही बता रहा हूँ, क्लास बंद कर दूंगा मैं। तो क्यों, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए। भाई आप लापरवाही करोगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। एक तो रिवीजन नहीं करते हो। पता नहीं कॉलेज आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट लगता है, जबकि कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। जहां पढ़ रहे हो वहां पे भी कोई वैल्यू नहीं है, ना आपकी ना आपके कॉलेज की। कहीं भी जाके कॉलेज का नाम बताओगे तो कोई पहचानेगा नहीं। अभी बाहर निकलो, तब समझ में आएगा। भाई एक एक अब माइक ऑन करवा के, जिसका आंसर नहीं आएगा उससे पूछूंगा क्यों नहीं आया। देखता हूँ कौन आंसर नहीं देता है। चलो, गलत दोगे एक बार चल जाएगा, लेकिन आंसर नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। A twin delivery drop frame delivers sliver of count 0.4 MB at 300 meter per minute with a production efficiency of 95%. The production rate in kg per hour is। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये गेट में ही। अब मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। कल संडे है, कल कोई टेस्ट नहीं है। एक्चुअली टेस्ट हम लोग वो क्या बोलते हैं, सेट कर रहे थे। तो एक रेंज वाला आंसर का प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से टेस्ट सेट नहीं हो पाया। तो कल हमारा क्लास होगा, ठीक है। कल मैं क्लास लूंगा, टेस्ट नहीं है लेकिन क्लास होगी कल। मे भी दिन में ना हो पाए, तो शाम को क्लास 6 बजे से अगर आप लोग ले पाएंगे तो क्लास शाम को 6 बजे या 5:30 6 ऐसे स्टार्ट करूंगा। 2-3 घंटे की जब तक ले सकता हूँ लूंगा। ठीक है। इतना टाइम क्या लग रहा है यार इस क्वेश्चन में? इतना टाइम आप लोग ले रहे हो। Twin delivery drop frame delivers sliver of count 0.14 ME at 300 meter per minute with a product efficiency of 95%. The production rate in kg per hour। प्रिंसी, आसिफ, प्रिंसी रॉन्ग आंसर। आंसर कौन से ईयर का है ये? 1 मिनट, आंसर बताता हूँ मैं। ये थी किताब। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं प्रिंसी।
ठीक है, माही रॉन्ग आंसर, आसिफ राइट आंसर, सैयद राइट आंसर। आसिफ और सैयद आप दोनों का सही है। वेरी गुड सैयद, वेरी गुड। ठीक है आसिफ, वेरी गुड। और अंशिका, रचना, विद्या, खाना खाने के बाद दिमाग नहीं चलता है क्या? माही रॉन्ग है आपका। कल ही क्वेश्चन कराया था यार, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। रचना रॉन्ग आंसर। कल ही सेम। ये अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आप लोग नहीं कर पा रहे हो गेट में, तो सीरियसली आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कल ही कराया डिक्टो सेम क्वेश्चन। मेरी बात समझो, हमें प्रोडक्शन जब भी आएगा केजी पर आवर, हमें एक ही चीज याद रखना है, हमें चाहिए ग्राम पर मीटर इंटू मीटर पर मिनट। ठीक। तो जब भी प्रोडक्शन की बात आएगी, केजी पर आवर इज इक्वल टू ग्राम पर मीटर इंटू मीटर पर मिनट। मीटर से मीटर कट जाएगा, हमें मिलेगा ग्राम पर मिनट। इस ग्राम में अगर मैं 1,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे किलोग्राम मिल जाएगा। और मिनट को मैं क्या करूंगा, ये मिनट को बदलने के लिए मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हावर मिल जाएगा। ये केजी पर, ये ग्राम पर मिनट जो हमें मिला, इसको मैं केजी पर आवर में बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता हूँ, ये बता दो। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए केजी पर आवर इज इक्वल टू ग्राम पर मीटर इंटू मीटर पर मिनट निकालने का। ठीक। आ जाओ, ग्राम पर मीटर कहाँ है, दिया ही नहीं है। तो हमें ये काउंट दिया है, यन्नी इज इक्वल टू 0.14। तो यन्नी को अगर ग्राम पर मीटर में बदलना हो तो क्या होता है ये बता दो। ग्राम पर मीटर इज इक्वल टू 0.5905 डिवाइडेड बाई यन्नी, यही तो होता है। ग्राम पर मीटर को अगर यन्नी में बदलना है तो क्या होगा, 0.5905 डिवाइडेड बाई यन्नी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ, यन्नी को टेक्स्ट में बदल दें। यन्नी को टेक्स्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 590.5 से डिवाइड कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। विद आंसर, चलो अब मत दो आंसर। तो यहां से हमने क्या किया, ग्राम पर मीटर हमें मिल गया, तो ग्राम पर केजी पर आवर, देखिए केजी पर आवर इक्वल टू ग्राम पर मीटर क्या हो जाएगा, 0.5905 ग्राम पर मीटर, ये डिवाइडेड बाई यानी 0.14 ग्राम पर मीटर मिल गया। मल्टीप्लाई बाई मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट हमें ये दे रखा है 300, मल्टीप्लाई बाई 300। इफिशियंसी का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा हमेशा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई 0.95। ये ग्राम है, ये क्या है, ग्राम है, ये ग्राम में आया, ग्राम पर मीटर, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1,000 से डिवाइड कर देंगे। और आवर है, और ये हमने क्या बताया, मीटर पर मिनट निकाला है ना, 1 मिनट का निकालना है, तो घंटे के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट का निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आइए कैलकुलेट किया जाए। और ट्विन डिलीवरी सिस्टम है तो 2 का भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 डिलीवरी सिस्टम है। अब आइए थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया जाए। वन फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव जो आंसर आ रहा है, 144.25 केजी पर आवर आ रहा है, केजी पर आवर आ रहा है। विद्या और रचना ने डेसिमल लगाना ही भूल गए, थाउजेंड से ग्राम में ही आंसर दे दिया। आंसर पूछा है किलोग्राम पर आवर में, तो जिसका 145 भी आया है या 144 पॉइंट कुछ भी आया है वो सब भी सही आंसर है, वो रेंज में आ जाए। ये समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा दूं, मुझे ये बता दीजिए, ये समझ में आया है, ये समझ में आया है कि नहीं आया, ये बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, मीटर पर मिनट दिया है ना, 1 मिनट में 300 मीटर है, तो हमें 60 मिनट का चाहिए ना, हावर बोला है ना, तो 60 मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो हमने निकाला था ये ग्राम पर मीटर निकाला ना, ग्राम पर मीटर निकाला था, तो ये हमारा है ग्राम, और हमें चाहिए किलोग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1,000 से डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे। बोलिए, इस क्वेश्चन में क्या कठिनाई थी जो आप नहीं कर पाए। आइए और क्वेश्चन करा जाए। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा ना, ट्रिक दे ही दिया है कि आपको आप ड्रॉ फ्रेम नहीं, आप किसी का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं कोई भी टॉपिक का। अभी मैं आपको लगवा के दिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन बताइए। हाफ आवर बोला था, लेकिन मैंने बोला था जब मैं 8 से स्टार्ट करूंगा तो। चलिए क्वेश्चन।
ये कार्डिंग का क्वेश्चन। आसिफ आंसर बताओ तुरंत। सही है तो आंसर बताओ। If the actual draft in a card is 90 and mechanical draft 85, the waste percent accepted by the card will be। बताइए। देखो 2 मार्क्स ले पाते हैं कि नहीं आप लोग। विद्या आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सही लग रहा है तुम्हारा। आज मैं एक भी आंसर लेके नहीं बैठा हूँ। स्पिनिंग के न्यूमेरिकल का मैं आंसर लेके नहीं बैठता हूँ। 2-3 वही आ जाएगा तो मानूंगा सही है। ठीक है, विद्या राइट आंसर, आसिफ राइट आंसर, रचना राइट आंसर। विद्या तुम हर आंसर इंटीजर में मत दिया करो। जब तुमको मैं बोलूंगा ना कि मुझे आंसर इंटीजर में चाहिए तो तुम इंटीजर में दिया करो। अंशिका राइट आंसर। चलो सबके आंसर सही है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने अभी लिखा है कि एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल ड्राफ्ट 1 - x/100। एक्स जो है वो क्या है, वेस्ट परसेंटेज है। यही हमसे पूछ रहा है। एक्चुअल ड्राफ्ट है 90, मैकेनिकल ड्राफ्ट है 85 और डिवाइडेड बाई 1 - x/100। इसको इधर भेज। 1 - x/100 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 90। 1 को इधर भेज देता हूँ। 1 - x/100 यहाँ माइनस ही रहेगा। 85 डिवाइडेड बाई 90 - 1। ठीक है। 85 डिवाइडेड बाई 90 कितना आ रहा है? 85 डिवाइडेड बाई 90 माइनस तो -x/100 इज इक्वल टू -0.055 आ रहा है। ठीक है। माइनस से माइनस कट गया। x इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 यह आ जाएगा 5.5% आंसर। जिनका भी आया है सही आंसर आया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं समझ में आया तो प्लीज। कुछ है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले पे रखनी थी। क्वेश्चन खोज रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलो एक क्वेश्चन और। हाँ सही है, 5.5 जिसका भी है सही है। एक क्वेश्चन और। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर हम लोग ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। An opening roller in a blow room with 100 centimeter length, 38 centimeter diameter, and 2 teeth per centimeter square is rotating at an angular velocity of 400 rpm.
to deliver fiber tubs at a production rate of 500 kg per hour. The intensity of opening fiber mass in mg per tooth of the opening roller is. ऑप्शन लिख देता हूँ 0.44, 0.87, 1.74, 2.74. आंसर बताइए फटाक से। अब आप बोलेंगे सर आपने ब्लो रूम पढ़ाया नहीं, लेकिन ये ब्लो रूम का क्वेश्चन मैंने कैसे दे दिया? तो ब्लो रूम मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ब्लो रूम का है नहीं। मेरे पास क्वेश्चन का भंडार है। पहले आप ये करिए, ठीक है। एन ओपनिंग रोलर ब्लो रूम में है, 100 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, 38 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, 2 टीथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एंगुलर वेलोसिटी 400 है, फाइबर टब को डिलीवर कर रहा है 500 केजी पर आवर प्रोडक्शन रेट से। तो इंटेंसिटी ऑफ द ओपनिंग बताना है कि ब्लो रूम में क्या होता है ना कि हमारी ओपनिंग होती है, तो अगर ओपनिंग में हमें ये बताना है कि कितनी इंटेंस ओपनिंग हो रही है, फाइबर मास इन एमजी पर टूथ ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, ठीक है पुनीत राइट आंसर, विद्या राइट आंसर। पुनीत सबसे पहले आंसर है पुनीत का, फिर विद्या का, जो कि सही आंसर है। माही राइट आंसर, आसिफ राइट आंसर। ये जूही ने कराया था क्या ये क्वेश्चन? हाँ सेठ, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है। चलिए जूही ने कराया था तो मुझे इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी आंसर जिन्होंने दिया है वो सही दिया है। ठीक है, तो जब आंसर ये है तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। मेरा तरीका जो है मैं वो बताता हूँ, जूही ने किस तरीके से कराया मुझे नहीं पता। देखिए मेन अपना ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हमसे क्वेश्चन में जो पूछेगा हमको सिर्फ वो देखना है। हमें यहाँ पे पूछ रहा है फाइबर मास इन यमजी पर टूथ पूछ रहा है, यमजी पर टूथ। इसका मतलब क्या, यमजी ऊपर टूथ नीचे, यमजी पर टूथ, यमजी पर टूथ। ठीक है, अपन को अपन का काम आसान हो गया, क्योंकि अपन को पता चल गया। इंटेंसिटी ऑफ ओपनिंग छोड़ दो, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये इंटेंसिटी ऑफ ओपनिंग क्या चीज है, क्यों पूछ रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही पता है कि यमजी पर टूथ क्या है। तो हमने एमजी पर दिया, हमें दिया क्या क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिवन पे देखते हैं। अरे यार ओपनिंग रोलर की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर 100, ऐसे कैसे लिख दिया है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर, तो यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, गिवन में हमारा क्या है, लेंथ है जो कि है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक, डायामीटर है जो कि हमारा है कितना, 38 सेंटीमीटर। टीथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, टीथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, केजी पर आवर, ये दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। हमें कुछ ऐसा करना है यार कि हम कुछ ये सबको ऐसा अरेंज करें, ऐसा सेट करें कि कट पीट के हमारे ऊपर एमजी बचे और नीचे टूथ बचे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन, और एक चीज आप मेरी हमेशा याद रखिए, प्रोडक्शन बिना ही सरफेस स्पीड या डिलीवरी स्पीड के प्रोडक्शन कभी निकल नहीं सकती है। तो हमें एक चीज यहाँ पे और चाहिए, मीटर पर मिनट चाहिए। प्रोडक्शन जो है दी हुई है हमें, प्रोडक्शन बिना मीटर पर मिनट या डिलीवरी स्पीड बिना तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती ना भाई। डिलीवरी स्पीड से जब हमारा स्लाइवर होगा, डिलीवर होगा, उसके बाद ही तो प्रोडक्शन होगा। तो हमने क्या किया, और ब्लो रूम देखिए, ओपनिंग रोलर ब्लो रूम का है, वो चल रहा है, तो वहां से डिलीवरी तो हो रही है। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं, डिलीवरी निकाल लेते हैं, मीटर पर मिनट निकाल लेते हैं। तो डिलीवरी क्या होती है, अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो मैं यहाँ पे मीटर पर मिनट ना निकाल के मैं सेंटीमीटर पर मिनट निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, उसके पीछे भी रीजन है। मीटर पर मिनट भी आप निकाल सकते हैं। देखिए
सेंटीमीटर पर मिनट क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू एम, यही होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14, डी डायमीटर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 38 सेंटीमीटर। 38, देखिए हर चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमने सेंटीमीटर पर मिनट निकाला, ना कि मीटर पर मिनट। और एन मतलब आरपीएम, आरपीएम कितना दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम दिया हुआ है 400। तो यहाँ से जो हमारा सेंटीमीटर पर मिनट मिला वो कितना मिला, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 38 मल्टीप्लाई 400। ये करता हूँ थोड़ा तो कैलकुलेट, एक मिनट तो रुकिएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो ये हमारी वैल्यू आएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 400, ये आएगा 477 ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा ये वाला टर्म यूज हो गया, ये टर्म यूज हो चुका है, और ये डायमीटर का टर्म भी हमारा यूज हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, लेंथ बचा है, 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है, केजी पर आवर बचा है, सेंटीमीटर पर मिनट बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यमजी पर तूत हमें लाना है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यमजी पर तूत हमें लाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये ऊपर केजी है, अगर मैं इसको यमजी में बदल दूं तो, एमजी में बदल दूं तो, और आवर है इसको मैं मिनट में बदल दूं तो, अगर ये केजी को एमजी में बदलूंगा तो 500 केजी, और एमजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हावर है, आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी मिनट है ना, यहाँ मिनट है, तो मैं मिनट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा मिला, ये हमें क्या मिला, एमजी पर मिनट मिल गया। ठीक, अब देखिए एमजी पर तूत पूछा है, तो एमजी मुझे ऊपर मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमजी पर मिनट। ठीक, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं मिनट पर सेंटीमीटर इसको पलट देता हूँ, ऊपर मिनट नीचे सेंटीमीटर कर देता हूँ, मिनट पर सेंटीमीटर। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, देखिए हमें चाहिए नीचे टूथ चाहिए, नीचे टूथ चाहिए, यहाँ पे क्या है, तीथ ऊपर है नीचे सेंटीमीटर है, तो मैं इसको भी पलट के लिख दूं, इसको जब पलट के लिखूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर तीथ मिलेगा। ठीक, और ये चीज देखो, ये मिनट से ये मिनट कट जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, लेकिन अभी ये 1 सेंटीमीटर ऊपर रह गया, तो इसको काटने के लिए मेरे पास 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, 1/सेंटीमीटर कर दूंगा। तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा मेरा क्या, सिर्फ एमजी, और नीचे क्या बचा, तीथ। यही तो मुझसे पूछ रहा है यही तो मुझसे पूछ रहा है ना मेरे भाई। आप मेरी बात अब समझो, देखो मुझे चाहिए था एमजी परतूत, एमजी परतूत में मैंने सारी चीजों को ऐसे अरेंज किया ना कि सब कुछ कट जाए, ऊपर बचे सिर्फ मेरा एमजी, और सारा कुछ कट जाए, नीचे बचे मेरा टी। अब आइए वैल्यू रखते हैं, एमजी पर मिनट की वैल्यू क्या है, एमजी पर मिनट की वैल्यू क्या है, ये रही। तो मैं अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, एमजी पर मिनट की वैल्यू है 500 गुड़े 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई मिनट पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर मिनट था, जब मिनट पर सेंटीमीटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4772 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर तीत, यहाँ पे था 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर तूत क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, सेंटीमीटर में था 100, तो 1/सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं करके देख देता हूँ, 500 गुड़े 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 47728, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, आंसर आ रहा है 0.87, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.87। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया है कि नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊं। देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ क्वेश्चन में ना, कोई भी क्वेश्चन, मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन जहां पे प्रोडक्शन की जिक्र हो गया है, अगर मुझे ये बस ये पता चल जाए कि यहाँ पूछ क्या रहा है, बस हम उसी पे लग जाएंगे। हमें ऊपर एमजी चाहिए था, नीचे टूथ चाहिए था, तो ऊपर एमजी नीचे टूथ चाहने के लिए मेरे पास यहाँ पे एमजी में कुछ है नहीं, सिर्फ यही किलोग्राम में है, तो इसको मैंने एमजी में बदल दिया इससे। और तीथ निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ यही है तीथ, तो मैंने क्या किया, पहले तो सिलेंडर रोलर का प्रोडक्शन था, तो सरफेस स्पीड तो निकालनी पड़ती, डिलीवरी स्पीड निकालनी पड़ती, तो वहां से मैंने डिलीवरी स्पीड निकाली है, जो कि आया हमारा, ये मीटर पर मिनट में लेता ना तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, फिर मुझे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर पर मिनट में निकाल दिया, और सारी चीजों को मैंने इस तरह से अरेंज किया कि सब कुछ कट जाए, ऊपर मेरा एमजी बचे, नीचे मेरा के बचे, और ये होने के बाद जो मेरा यहाँ पे सॉल्व हुआ और आंसर आया 0.87, और यही मेरा है आंसर करेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत है? अब जूही ने आपको कैसे बताया था मुझे नहीं पता, जूही ने कैसे आपको बताया था मुझे नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन ये? और क्वेश्चन करेंगे आप लोग कि छोड़ दूं? एक क्वेश्चन और छोटा सा करा देता हूँ, फिर मैं छोड़ता हूँ। बाकी कल आप लोग 5:30 बजे ज्वाइन कर पाओगे क्लास को, शाम को 5:30 बजे? कल मैं 5:30 बजे से क्लास लूंगा शाम को। ठीक है,
चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, मिल गया ऐसे तो करा देता हूँ मैं। फटाक से आंसर दीजिएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। आंसर बताइए। द डॉफिंग पीरियड इन मिनट ऑफ 1.5 kg पैकेज being wound at a winding speed of 1000 मीटर पर मिनट with 90% efficiency from 12 tax yarn would be। डॉफिंग मतलब समझ रहे क्या होता है? जैसे ये हमारा बॉबिन है, ठीक है, ये हमारा बॉबिन है, ऐसा नहीं होता है, गलत बन गया, लेकिन ये हमारा बॉबिन है। इस पे जो हमारा आके रोविंग जो हमारा ऐसे लपेटा जा रहा है, तो ये रोविंग की इस पे डॉफिंग हो रही है। लपेटने का मतलब है डॉफिंग हो रही है, ठीक है, ये डॉफिंग हो रही है। तो कह रहा है कि डॉफिंग पीरियड इन मिनट 1.5 kg का पैकेज है, 1.5 kg का पैकेज है जो कि 1000 मीटर पर मिनट की वाइंडिंग स्पीड से इस पे वाइंड हो रहा है 90% इफिशियंसी के साथ। 12 टेक्स काउंट है यान का। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में ये वाउंड होगा 1.5 kg का पैकेज। 1.5 kg का पैकेज जो वाउंड होगा वो कितने केजी पे होगा, ये आप बता दीजिए। फटाक से 2 मिनट के अंदर आंसर दीजिए। विद्या रॉन्ग आंसर। विद्या आपका आंसर गलत है। ये इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? आंसर तो आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का। आसिफ राइट आंसर, माही राइट आंसर, अंशिका रॉन्ग आंसर, सैयद रॉन्ग आंसर। विद्या रॉन्ग आंसर, आसिफ राइट, सैयद रॉन्ग, माही राइट, अंशिका राइट। आसिफ और माही, एक मिनट, मुझे आंसर मेरे पास है नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सही है आपका आंसर। आप दोनों का आंसर सही है। ठीक है, हाँ दोनों का सही है। ठीक है, विद्या रॉन्ग आंसर, अंशिका विद्या रॉन्ग आंसर। चलो ऑप्शन देता हूँ मैं। है ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऑप्शन है, मैंने देखा नहीं। ये ऑप्शन ये है ऑप्शन। ठीक है, रचना करेक्ट है। मेरी बात सुनिए, देखिए यार इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं यार। आप लोग ये वाइंडिंग डॉफिंग ये सब में परेशान मत होइए। सिर्फ बेसिक देखिए, जो मैंने बेसिक आपको चीजें कराई है। 12 टेक्स का यार्न है, मतलब 12 ग्राम 1000 मीटर में। याद ही नहीं होगा टेक्स मतलब क्या होता है? 12 ग्राम यार्न है 1000 मीटर में। और हमारे पास टोटल पैकेज कितने का है? 1.5 kg का। तो 1 ग्राम कितने में हो जाएगा, कितने मीटर में हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 12। तो 1.5 kg मतलब क्या? 1.5 kg मतलब क्या? 1500 ग्राम। चलो ऐसे कर देता हूँ। इतने में कितना मीटर यान होगा ये बताओ? 1000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इतने मीटर का यार्न हो गया। लेकिन अब मेरी बात समझो। एक चीज आपने यहाँ पे, विद्या और अंशिका, आपने एक चीज ये नहीं नोटिस किया कि यहाँ पे 90% इफिशियंसी भी है।
तो वाइंडिंग स्पीड जो हमारा 1000 मीटर पर मिनट था, ये 90% इफिशियंसी के साथ चला, तो 1000 का 90% इफिशियंसी कितना होगा? 900। तो यहाँ पे 12 ग्राम में जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 होगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मीटर आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई 1500। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 125123। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीटर। हमें एक चीज बताइए, 1000 मीटर पर मिनट दिया था, मतलब कि 900 मीटर पर मिनट हो गया। 900 मीटर पर मिनट हो गया। 900 मीटर पर मिनट क्यों हुआ? 900 मीटर पर मिनट इसलिए हुआ क्योंकि 90% इफिशियंसी थी। ठीक है, तो इतना मीटर 1.5 किलोग्राम में कितना था? इतना मीटर था। तो याद रखिए, 1 मिनट में जब 900 मीटर हो रहा है, सॉरी 9000 लिख दिया, 9000 900 मीटर हो रहा है 1 मिनट में, तो 1,25,000 मीटर होगा कितने मिनट में? 1 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाइड बाई 125,123, 125,123 डिवाइडेड बाई 900। आंसर आ जाएगा 138.8। इसका आंसर आएगा 138.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरी बात एक बार सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए देखो अंशिका विद्या, तुमने क्या गलत किया? तुमने लिया ना यहाँ पे 1000 मीटर पर मिनट से ले लिया, इफिशियंसी को तुमने देखा ही नहीं। लेकिन वाइंडिंग स्पीड 1000 मीटर पर मिनट से वाइंड हो रहा है, तो 90% इफिशियंसी है, मतलब 900 मीटर पर मिनट से ही वाइंड हो रहा है। तो आशीष और रचना और माही, आपका आंसर सही है, बाकी का आंसर गलत है। देखो 12 ग्राम 1000 मीटर में था, क्योंकि यहाँ पे 12 टैक्स कहा था, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1000/12 मीटर में। तो 1.5 kg का पैकेज है, तो 1.5 kg का पैकेज 1000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5 kg कर दिया। तो इसका जो लेंथ आया, 1.5 kg का जो लेंथ आया, तो हमारी यार्न की जो लेंथ है ना, जो इस पे लपेटा जा रहा है, वो कितना है? 1,25,000 मीटर। तो हमारा यहाँ से हमें पता चला कि 1 मिनट में 900 मीटर ये क्या कर रहा है? वाइंडिंग स्पीड है, वाइंड कर रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1,25,000 मीटर में कितना मिनट हो जाएगा? 900 मीटर में 1 मिनट है, तो 1,25,000 मीटर में कितना मिनट हो जाएगा? 138.8 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो कल मैं क्लास जो है वो बताया आपको टाइमिंग, वही 5:30 बजे लूंगा मैं। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा पहले ही, अगर 5:30 बजे मैं लेने वाला रहूंगा, नहीं तो 6, साढ़े 6 बजे से तो मैं एकदम स्टार्ट कर दूंगा। ठीक।